आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो आज हम लोग डे 4 में प्रैक्टिस सेट 4 है डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं जिसमें 5 प्रश्न आपके होते हैं वोकैब पोर्शन से और 5 आपके होते हैं ग्रामर से। तो ग्रामर में फ़िलहाल हम लोग प्रीपोजिशन कवर कर रहे हैं और जो वोकैब है उसमें इडियम एंड फ्रेजेस के 2 सवाल रहते हैं और 3 आपके अन्य वर्ड मीनिंग से रहते हैं। तो जो वर्ड मीनिंग है वो आपके जो बुक है ना नॉर्मल लुइस उससे हम लोग ले रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें सारे वर्ड मीनिंग है। आप डेली जो आपको याद है वो तो ठीक है, लेकिन जो याद नहीं है आप उसको कॉपी में लिख के रिवाइज करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये, और हम इसके प्रश्न हैं वो भी बढ़ा देंगे जल्दी ही। लेकिन तब तक एग्ज़ाम डेट डिस्कस नहीं हो रही है, तब तक डेली 10 प्रश्न ही आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिस का काम करते रहेंगे। धीरे धीरे वॉकैब आपकी मजबूत होती रहेगी। तो आप इस सीरीज़ से जुड़ते रहें बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम इस सीरीज़ को जारी रखें। और जैसे ज़्यादा लोगों का रेस्पॉन्स दिखेगा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो सीधी बात है कि जब हर किसी को मोटिवेशन चाहिए कुछ करने के लिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ और अन्य ग्रुप में। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्सिक्यूअस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑब्सिक्यूअस वर्ड है इसका जो अर्थ है हिंदी वो होता है चापलूस। इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता है चापलूस। और जो मेनियल है और सिकाफेंटिक है, ये दोनों इनका मतलब भी चापलूस होता है। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। और असर्टिव इसका एंटोनिम्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड क्वेरलियस। तो यहाँ पे जो केयरलेस वर्ड है इसका हिंदी मतलब होता है विलापी या सर्वदा शिकायत करने वाला। यानी हमेशा जो विलाप करता है, हमेशा शिकायत करता रहता है कोई, उसके लिए इस वर्ड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेमेंटिंग। लेमेंटिंग मीन्स हमेशा विलाप करते रहने वाला। जो एमिएबल है इसका हिंदी अर्थ है सुशील, और जो फाउंडिंग है इसका अर्थ है चापलूस, जो कि अभी जो ऊपर हमने वर्ड डिस्कस किया था ऑब्सिकियस, उसका फाउंडिंग है, ये सिनोनिम्स हो जाएगा। और बाकी लेमेंटिंग इसका अर्थ है असली, और एमिएबल है इसका मतलब होता है चापलूस। सॉरी, एमिएबल का मतलब होता है सुशील। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपरसीलियस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है बहुत ही घमंडी टाइप का इंसान जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे जो ब्लस्ट्री और प्राउड, ये दोनों ही वर्ड इसके अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम टू सेट द थेम्स ऑन फायर। तो इसका अर्थ आपको बताना है, टू सेट द थेम्स ऑन फायर। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सरप्राइजिंग थिंग्स, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, उसके लिए टू सेट द थीम्स ऑन फायर इस ईडियम का प्रयोग है वो किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडियम अ बुल इन द चाइना शॉप। तो इसका जो आपको अर्थ बताना है, अ बुल इन द चाइना शॉप। लेकिन आप जरा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑप्शन में से आप आसानी से इसको निकाल लेंगे आंसर इसका। तो देखिए, एन ऑकवर्ड सिचुएशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू बुल इन द चाइना शॉप। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ से प्रपोजिशन स्टार्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 सवाल तो आते ही हैं टीजीटी के पेपर में प्रपोजिशन से, और पीजीटी में भी। लेकिन जो 8 से ऊपर भी आ सकते हैं, जैसा कि इस बार हुआ था 2021 वाले पेपर में, काफ़ी प्रपोजिशन से सवाल आए थे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनको सही करना। और ये एक दिन में याद नहीं होते हैं, आप डेली जितने, जैसे कि मैंने कल बिटवीन वर्ड को लिया था ज़्यादातर उसको, तो आप उसको कल कंप्लीट कर लें, और वीडियो देखा होगा आपने। और उसी तरह से आज भी हमने 2 वर्ड लिए हैं जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप आंसर फिर आसानी से निकाल लेंगे, बाद में मैं बताऊंगी और बाद में आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस का आपको चूज़ करना है। तो देखिए, ही गोज़ टू कॉलेज बाई ट्रेन, ही गोज़ टू कॉलेज इन ट्रेन, ही कम्स हियर विद स्कूटर, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ही गोज़ टू कॉलेज बाई ट्रेन। तो यहाँ पे बाई ट्रेन का प्रयोग है वो बिल्कुल सही है। ही गोज़ टू कॉलेज इन ट्रेन नहीं होगा,
ये गलत हो जाएगा। हाँ, और ही कम्स हेयर विद स्कूटर, ये भी गलत हो जाएगा। और कल हमने जो परसों हमने वीडियो की थी उसमें किया था इन का प्रयोग। तो जहाँ पर कार टैक्सी जीप का प्रयोग होता है वहाँ पे इन का प्रयोग होगा, तो ये ध्यान रखना है। कार टैक्सी जीप तो इनका प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ध्यान देना है यहाँ पे आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। देखते हैं। एप्पल्स, सॉरी एप्पल आर, यहाँ पे एप्पल्स होगा। एप्पल्स आर सोल्ड बाई द किलो, तो जो एप्पल्स हैं वो किलो के हिसाब से बिक रही हैं। दिस रूम इज 10 फीट बाई 8 फीट, 10 बाई 10 या 10 बाई 8 ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा एक लेमन लैंग्वेज में। तो ये भी ये जो सेंटेंस है ये भी सही है। सिल्वर इज सोल्ड विद द ग्राम, तो ये गलत है। अगर सिल्वर सोल्ड बाई द ग्राम होता तो सही होता, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वीना गॉट अ प्राइज, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है हार्ड वर्क। तो बीना ने जो पुरस्कार प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया, तो बाई हार्ड वर्क, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाई हार्ड वर्क। नेक्स्ट है सी डाइड ऑफ फीवर, तो यहाँ पे जो सही प्रिपोजिशन होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ। सी डाइड ऑफ फीवर, वह फीवर से मर गई, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिज वाइफ इज टायर्ड और वर्क, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ। सी हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क। तो हमने आज मुख्यतः ऑफ और बाई ये दो प्रपोजिशन है यूज़ किए हैं। तो अब हम एक बार देख लेते हैं बाई कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। और आज इस वीडियो में मैं सारे जो रूल्स हैं बाई के लिए वो बता देती हूँ। तो पहला रूल है बाई का, कि बाई का प्रयोग किनारे या के समीप के अर्थ में होता है। इस अर्थ में बाई तथा बिसाइड्स का प्रयोग एक दूसरे के बदले हो सकता है, यानी कोई चीज़ किसी के किनारे या क्या या समीप है तो वहाँ पे बाई का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द चाइल्ड कम एंड सेट बाई हर, बच्चा आया और उसके पास या उसके समीप बैठ गया, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग हुआ। तो इस तरह बाई का प्रयोग के किनारे या के समीप के अर्थ में होता है। रूल नंबर टू क्या होगा, बाई का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में होता है, यानी कि किसी समय है कि एक समय निर्धारित कर दिया उस तक आपको पहुंचना है, तो यानी उस समय से पहले के लिए या उस समय तक के लिए बाई का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाई 11 o'clock, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है थर्ड रूल, क्या है थर्ड रूल है बाई का प्रयोग से या द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले होता है, यानी कि यातायात के साधन के पहले होता है बाई का प्रयोग से या द्वारा के रूप में, वहाँ पे अर्थ निकलता है से या द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोज़ टू कॉलेज बाई ट्रेन, जैसा कि हमने अभी टेस्ट अपने मॉक में भी देखा, प्रैक्टिस सेट में भी देखा। जैसे कि अगर हमको कहीं साधन के रूप में प्रयोग करना है, तो हम कहीं जा रहे हैं साधन के रूप में, तो वहाँ पे जो बाई है वो प्रयोग होगा। जैसे साइकिल, स्कूटर, ट्रेन, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, प्लेन, शिप, जीप, टैक्सी कार। टैक्सी कार में अगर आप बैठने का संदर्भ आ रहा है जीप टैक्सी कार में, तो वहाँ पे इन होता है, लेकिन जहाँ पे जाने का प्रयोग हो रहा है साधन, हम यातायात के साधन के रूप में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में इनको यूज़ कर रहे हैं, तो बाई का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो फोर्थ नियम है वो क्या है, बाई का प्रयोग ड्यूरिंग या के दौरान या दरमियान के अर्थ में भी होता है। जैसे कि ही ट्रेवल्ड बाई नाइट, यानी उसने रात के दौरान या रात के दरमियान यात्रा की, ही ट्रेवल्ड बाई नाइट। रूल नंबर 5 क्या है, बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में पैसिव सब्जेक्ट के पहले होता है, ये सबको पता है। जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो बाई का प्रयोग होता है इन जनरली, लेकिन कुछ अन्य शब्द भी हैं जब आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो उनके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रपोजिशन है, वर्ड हैं, वो यूज़ होते हैं, लेकिन बाई का प्रयोग इन जनरल होता है। जैसे कि द बॉय वाज बीटन बाय द टीचर, यानी बच्चे को टीचर के द्वारा पीटा गया, तो यहाँ पे के द्वारा अर्थ निकल रहा है। रूल नंबर 6 क्या है, बाय का प्रयोग रेट यानी दर, वेट यानी वजन, मेजरमेंट यानी माप, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी अव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले भी होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा ही था, एप्पल्स आर सोल्ड बाई किलो, तो इस तरीके से यानी रेट और वेट, मेजरमेंट और एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, तो इनके पहले होता है। रूल नंबर 7 क्या है,
रूल नंबर 7 है बाय का प्रयोग ऐसे कार्य के पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त होता है, यानी जिससे परिणाम प्राप्त होता है। जैसे कि वीना गॉट अ प्राइज बाय हार्ड वर्क, जो कि हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में। और रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 है बाय का प्रयोग विधि या तरीका यानी मेथड को दर्शाने के लिए भी होता है। जैसे कि बाय मनी ऑर्डर, बाय चेक, बाय पोस्ट, बाय मैसेंजर, बाय मेल, बाय ऑर्डर, बाय हैंड। तो एक तरीका या मेथड जो हमने प्रयोग किया, जैसे कि जो हमने कोई संदेश भेजना है तो हम उसके लिए मेल का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही सेंड अ मैसेज बाय मेल, ईमेल, तो मेल यहाँ पे बाय का प्रयोग होगा। बाय का प्रयोग रूल नंबर 9 क्या है? बाय का प्रयोग मार्ग या रास्ते से के अर्थ में भी होता है। जैसे कि बाय एयर, बाय सी, बाय रेल, बाय रोड, बाय अंडरग्राउंड। ही गोज टू आगरा बाय रोड। तो इस तरीके से बाय का प्रयोग फ्रेज के रूप में भी होता है। रूल नंबर 10 जैसे कि फ्रेजेस होती हैं कुछ, वहाँ पे बाय का प्रयोग होता है। जैसे बाय चांस, बाय फोर्स जबरदस्ती, बाय हर्ट यानी कंठस्थ कर लेना, बाय द नेक गला से, बाय 2 इयर्स 2 वर्षों से, बाय गॉड ईश्वर की शपथ, बाय माई सेल्फ अकेला, बाय मिस्टेक गलती से। तो ये बाई के जो 10 रूल्स हैं ये आपको याद कर लेने हैं बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिससे मैं आपको ये सारे रूल्स करा रही हूँ। यहीं से सारे सवाल आपके टीजीटी पीजीटी दोनों जगह बनते हैं। लूसेंट की बुक से आपको कंप्लीट प्रिपोजिशन है वो करा दिए जाएंगे। अब दूसरा जो हमने प्रिपोजिशन यूज़ किया है वो आज किया है ऑफ। तो ऑफ का आज हमने ज़्यादा प्रयोग किया नहीं है, तो ऑफ को हम कल कंप्लीट आपको बता देंगे, क्योंकि ऑफ के जो नियम हैं वो 5 नियम हैं और काफ़ी व्याख्या में है तो 5, लेकिन काफ़ी 5 नहीं ज़्यादा हैं, 8 नियम हैं लेकिन हैं काफ़ी व्याख्या में। तो इसको हम कल करा देंगे, वरना तो आज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको आज ये वो कर लेना है प्रण कि आपको जो बाई का नियम है, जितने भी मैंने अभी तक 10 रूल आपको कराए हैं बाई के, वो सभी कंठस्थ कर लेने हैं। 3-4 हैं जो आपको नहीं आते होंगे, बाकी बस आपको सब आते हैं। बाई एक्ट में पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, आपको आता ही होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको आती होंगी, बस 3-4 होंगे जो आपको शायद आपको आते होंगे लेकिन याद नहीं होंगे। बस आपको रिवीजन करना है और उनको याद कर लेना है, और प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। प्रैक्टिस से ही ग्रामर आती है, वोकैब भी आपकी धीरे धीरे रिवीजन करने और याद करने से आती है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में। अब प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।